आज हम बायोमेडिकल विषय बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम में स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट को पढ़ेंगे। सीक्वेंस एंड पार्ट सिलेबस के हिसाब से ये स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट मतलब जो स्टाइलस है उस पर अनवांटेड सिग्नल नहीं जाए, उसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट नहीं हो, कम नहीं हो। एटेड टाइप स्टाइलस लिया गया तो उसका हीट को कंट्रोल किया जा सके, यानी कि उसकी करंट को कंट्रोल कर सकते, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टाइलस प्रोटेक्शन कुल मिला के उस स्टाइलस को एक प्रोटेक्शन देता है। तो स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट जो है, स्टाइलस और पेन असेंबली जो रिकॉर्डर का एक डेलिकेट पार्ट होता है। इसी थर्मल स्टाइलस काम में ले रहे हैं तो वो चल सकता है, डर्टी हो सकता है, खराब हो सकता है। या जो पैराफिन पेपर आपने काम में लिया है, वैक्स कोटेड पैराफिन या वैक्स कोटेड पेपर जो आपने काम में लिया है, अनवांटेड हीट के कारण जो पैराफिन है या जो वैक्स है वो इस स्टाइलस के टिप पे इकट्ठी हो सकती है, वो आपका प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं करेगी। यदि इंक पेन काम में लिया है तो वो ड्राई हो सकती है या वो जम सकती, ब्लॉक हो सकता है, या फिर स्पीड के कारण वो जो स्पीड है वो कंट्रोल वे में नहीं आती है इसकी, तो बैंड हो सकती है, ब्रेक हो सकता है स्टाइलस। तो इन कारणों से जो स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट जो रिकॉर्डर में बहुत जरूरी होता है, जिससे कि मैकेनिकल वॉयलेंट के कारण जो ओवरशूट हो रहा है या जो मैकेनिकल डैमेज के कारण उसमें जो स्टाइलस बैंड या उसका डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक सिंपल स्टाइलस सर्किट को देखते हैं। ये एक सिंपल स्टाइलस सर्किट है जिसमें दिखाया गया है कि दो जीनर डायोड बैक टू बैक कनेक्टेड है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इनपुट सिग्नल एक प्रॉपरली बायस्ड सर्किट के माध्यम से Q1 और Q2 दो को जो ट्रांजिस्टर है उनको एक्टिव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सिग्नल आपके गैल्वेनोमीटर कॉइल को जाएंगे। गैल्वेनोमीटर कॉइल से स्टाइलस कनेक्टेड होता है, उसके एक्चुएशन के कारण स्टाइलस मूव करता है। यहाँ यदि वोल्टेज सर्टेन लिमिट से ज़्यादा जा रही तो ये जीनर जो है, एक सिंपल सर्किट दिखाएगा जिसमें जीनर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन को ये प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जीनर कुल मिला के जब वोल्टेज एक्सेस में हो जाएगी उस वक्त ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो गैल्वेनोमीटर कॉइल को जो वोल्टेज या सिग्नल जा रहे हैं उसको बाईपास हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर वोल्टेज ही गैल्वेनोमीटर कॉइल को जाएंगे। तो ये वन सिंपल जो सिंपल टेक्निक है जो बहुत सारे रिकॉर्डर मैकेनिज्म में आपको काम में ली जाती है, वो एक जीनर रेफरेंस डायोड के माध्यम से गैल्वेनोमीटर कॉइल को सिग्नल देते हुए काम में लेते हैं। तो जो जीनर है आपको पता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका मतलब जो कोयल के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो एक कंट्रोल वे में मिलेगी और हाई वोल्टेज जो है कोयल को टोटली अवॉइड हो जाएगी। इससे ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट को आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये एक ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है सिंपल। इसमें सेम वही है, एक एम्पलीफायर के माध्यम से आपके स्टाइलस को सिग्नल दिए जा रहे हैं। एम्पलीफायर को एक डिफरेंशिएटर सर्किट से सिग्नल मिल रहा और एक फेज डिटेक्टर मतलब जो ट्रांसड्यूसर से सिग्नल मिल रहा है उसके माध्यम से एक सिग्नल। तो ये कंपेरेबल सिग्नल जो I1 और I2 को कंपेयर करते हुए ये डिफरेंशिएटर जो एम्पलीफायर होगा वो यदि आपकी सिग्नल एक्सेस है उसको रिड्यूस कर देगा, कम है तो उसको एम्पलीफाई करता है। एक कंट्रोल सर्किट डिफरेंशिएटर के माध्यम से यह बनाया गया जिससे कि इसकी स्पीड जो स्टाइलस की स्पीड है या गैल्वेनोमीटर की
वो जो सिग्नल मिल रहा है कोयल को और उसके कारण जो स्टाइलस मूव करेगा वो कंट्रोल में मिलेगा। तो स्पीड को आप इस डिफरेंशिएटर सर्किट और फेज डिटेक्टर के माध्यम से जो एम्पलीफायर को दे रहे हैं उससे कंट्रोल कर सकते। दूसरा है स्टाइलस का जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है वो कंट्रोल होगा इस ट्रांसड्यूसर में। यहाँ एक कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर काम में लिया गया है, एक सर्किट के माध्यम से इसको चार्ज किया जाना है। तो यहाँ पे एक फेज डिटेक्टर जो इसके फेज को डिटेक्ट करते हुए इसके पोलरिटी को मेंटेन करेगा। यदि इसका जो C1A पार्ट यानी इसकी कैपेसिटर की एक प्लेट से ये कनेक्टेड है आपका कैलोमीटर के कॉइल, तो यहाँ से जो सिग्नल आपको मिलेंगे, तो यदि C1A पार्ट यानी इसका जो चार्ज इज हायर देन द C1B यानी ये ज़्यादा पोलरिटी, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, और C1B इज हायर देन द C1A तो ये अपवर्ड मूव करेगा। तो ये डाउनवर्ड और अपवर्ड स्टाइलस के डाउनवर्ड और अपवर्ड को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रांसड्यूसर यहाँ काम में लिया गया। तो ये एक सिंपल डीसी कंट्रोल वोल्टेज सर्किट दिखाया गया जिससे कि आपको स्टाइलस को प्रोटेक्शन किया जाए। और उसको आप थ्योरी को हम यहाँ देख सकते हैं कि दिस सर्किट यूज द पोजीशन फीडबैक सिग्नल, जो आपको वहाँ दिखाया पोजीशन फीडबैक सिग्नल डेवलप इन ए ट्रांसड्यूसर गैंग टू कैलोमीटर आर्मेचर। यानी ट्रांसड्यूसर जो कैपेसिटी ट्रांसड्यूसर है और वो गैलोमीटर के आर्मेचर से कनेक्टेड, गैंग का मतलब उससे कनेक्टेड है। द ट्रांसड्यूसर इज ए डिफरेंशियल कैपेसिटर C1, ठीक है, व्हेन द स्टाइलस इज एक्जेक्टली इन द मिडिल पोजिशन। तो ट्रांसड्यूसर यहाँ से एक डिफरेंशियल कैपेसिटर C1 है जो दिखाया गया, और स्टाइलस गैलोमीटर का यदि मिडिल पोजीशन में है, इसका मतलब है कि जो दो हाफ है आपके कैपेसिटर के C1A और C1B विल हैव द आइडेंटिकल कैपेसिटी, यानी दोनों में चार्ज समान है, उनके कैपेसिटेंस की मान समान। इस कारण जो ऐसे कैरियर सिग्नल फेड टू द इस सेक्शन विल हैव इक्वल फेज एंड एम्पलीट्यूड रिलेशन। अंडर दिस कंडीशन DC कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज एंड I1 विल बी 0। तो इस प्रकार जो एम्पलीफायर को जो I1 करंट मिल रही है वो 0 होगी, इसके कारण स्टाइलस का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अब देखा जाए कि कंट्रोल वोल्टेज विल बी डेवलप्ड ऑफ आइदर पोलरिटी एज स्टाइलस मूव अपवर्ड और डाउन। यदि कंट्रोल वोल्टेज किसी पोलरिटी प्रोड्यूस हो सकती तो उसमें स्टाइलस अपवर्ड मूव कर सकता, डाउनवर्ड मूव। तो ये जो मैंने अभी सर्किट का डिस्क्रिप्शन बताया था वो कोई चीज़ यहाँ लिखी हुई है वो बता रहा हूँ वापस। फॉर एग्जांपल देख लिया जाए कि स्टाइलस मूव अपवर्ड, तो इसका मतलब क्या है, C1B इज लार्जर देन C1A, द फेज डिटेक्टर विल प्रोवाइड द आउटपुट ऑफ वन टाइप ऑफ पोलरिटी। इफ द स्टाइलस मूव डाउनवर्ड, इसका मतलब C1A इज लार्जर देन C1B। तो इस प्रकार जो डिटेक्टर आउटपुट को जो पोलरिटी दोनों तरह की मिलेगी, उसके कारण स्टाइलस अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा। द DC voltage is the function of such movement and is fed in a negative feedback mode, so tendency of stylus for going too much upward or downward is avoided। तो इस प्रकार जो DC वोल्टेज का जो फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक, उसकी टेंडेंसी ऐसी कि स्टाइलस को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करने के लिए रोकता रहेगा। तो ये दिस प्रोटेक्ट्स द स्टाइलस फ्रॉम लार्जर इनपुट, यानी जो स्विंग ज़्यादा हो रहा है स्टाइलस का उसको ये कंट्रोल करेगा। द डिटेक्टेड DC वोल्टेज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, जो DC वोल्टेज है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, विच विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट, जो डिफरेंशियल सर्किट में लगाया गया वो डिटेक्टेड DC वोल्टेज है वो डिफरेंशिएटेड सर्किट पे जा रहा है, तो वो वेलोसिटी कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी को कंट्रोल कर इस अप्लाइड टू द एम्पलीफायर इन नेगेटिव फीडबैक फैशन, यानी ये सिग्नल वापस आपके उसी एम्पलीफायर पे जा रहे हैं नेगेटिव फीडबैक फैशन में। तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब विल रिड्यूस द फास्ट चेंजिंग इवेंट, यानी इस प्रकार जो फास्ट चेंजिंग इवेंट्स को ये रिड्यूस कर, यानी हाई स्पीड को ये कंट्रोल करता है, और उसके कारण जो स्टाइलस में डैमेज हो सकता है उसको कंट्रोल किया जाए। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाई RC डिफरेंशिएटर सर्किट एंड current I2 is the function of velocity component at as the rate of change of displacement। तो एम्पलीफायर पे जो I2 जा रही है वो
वेलोसिटी कंपोनेंट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो इस प्रकार आपने एक सिंपल सर्किट और उसका एक एडवांस जो ब्लॉक डायग्राम उसको पढ़ा। तो thus it is seen that this protection circuit is a very important arrangement as it avoid the damage of stylus due to high input swing और fast speed events। तो इस प्रकार आपने जाना कि स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट के द्वारा हम स्टाइलस के स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो मूव नहीं करे, तो इनपुट स्विंग को कंट्रोल किया। और इसकी फास्ट स्पीड इवेंट्स में जब भी स्पीड बहुत फास्ट हो उसको भी स्टाइलस प्रोटेक्शन सर्किट के माध्यम से स्टाइलस को प्रोटेक्ट कर सकते हो।